नमस्कार, जय श्री राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे ग्रंथ के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे जिसमें भगवान के 108 नाम बताए गए हैं। जी हाँ, इस ग्रंथ में 40 देवी देवताओं के 108 नाम श्लोक सहित और नामावली सहित बताए गए हैं। यह ग्रंथ है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शतनाम स्तोत्र संग्रह। इस ग्रंथ के विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी ग्रहण करेंगे। इस ग्रंथ में क्या क्या दिया गया है, किस व्यक्ति को यह ग्रंथ लेना चाहिए, कितने रुपए का यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ की उपादेयता क्या क्या है, कहां कहां इस ग्रंथ का हम उपयोग कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। शतनाम स्तोत्र संग्रह, आइए इसको अच्छे से देखते हैं और इस ग्रंथ के विषय में बृहद जानकारी ग्रहण करते हैं। सबसे पहले कवर देखते हैं तो कवर जो है साधारण सा है, थोड़ा मोटा पेपर का कवर है, हार्ड कवर नहीं है। इसको प्लास्टिक के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। ऊपर लिखा हुआ है शतनाम स्तोत्र संग्रह, नामावली सहित देवी देवताओं के 40 शतनाम स्तोत्र। इस ग्रंथ का कोड है 1850। 1850 इसका कोड नंबर है। ग्रंथ बहुत मोटा नहीं है, आधा इंच से थोड़ा मोटा है और लगभग 1 बित्ते का ग्रंथ है। पीछे जो है गीता प्रेस गोरखपुर की जो निजी दुकानें एवं शाखाएं हैं उनका यहाँ पता और फ़ोन नंबर दिया गया है। और इस ग्रंथ में लगभग आप समझिए कि 222 पृष्ठ हैं। अंदर चलकर देखते हैं तो पहले सुंदर सा एक श्लोक लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 15वां पुनर्मुद्रण है और इस बार इस ग्रंथ की 3000 प्रतियां छापी गई हैं। अभी तक 71,000 यह ग्रंथ छापा जा चुका है। वर्तमान में इसका मूल्य 35 रुपये है। यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक की जानकारी दी गई है। निवेदन बताया गया है और निवेदन के आरंभ में ही एक सात्वत तंत्र का श्लोक लिखा गया है और बताया गया है कि नाम अंतःकरण की शुद्धि करता है। शास्त्र अनंत हैं, अतः नाम महात्म्य का भी अंत नहीं है, अर्थात नाम का महात्म्य भी अनंत है। भगवान के नाम जप स्मरण चिंतन की ही भांति केवल नाम के द्वारा उनकी आराधना पूजा उपासना करने का भी शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। भगवान के पूजन अर्चन में सहस्त्रनाम स्तोत्र का जप सहस्त्रार्चन पूजा पद्धति की विशेष प्रसिद्धि पुराणों तथा तंत्रागमों में मिलती है। वैसे ही उन्हीं ग्रंथों में विभिन्न देवी देवताओं के शतनाम अथवा अष्टोत्तर शतनाम जप तथा शतार्चन पूजा पद्धति का भी विशेष विधान मिलता है। शतनामों द्वारा अल्प समय में ही सुगमता पूर्वक शतार्चन पूजा की जा सकती है। शतनामों द्वारा पूजा अर्चना करने अथवा उनका जप पाठादि करने की अपार महिमा उन स्तोत्रों के अंत में फलश्रुति के रूप में वर्णित है। हमने इस निवेदन को पूरा पढ़ा है और इसका जो सार भाग है वही हम आपको हाईलाइट करके पढ़ करके बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। देवों का शतनामार्चन विशिष्ट सामग्री द्वारा करने का अपने शास्त्रों में विधान मिलता है और उसकी विशेष महिमा भी बताई गई है। जैसे विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए गणपति का शतनामार्चन दूर्वा, लावा अथवा मोदक आदि से करने का विधान है। तुलसी दल के द्वारा भगवान विष्णु के शतनामार्चन करने का विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार भगवान सदाशिव का शतनामार्चन बिल्व पत्रादि द्वारा करना प्रशस्त है। भगवान सूर्य नारायण का शतनामार्चन कमल पुष्प से किया जाता है तथा भगवती दुर्गा जपा पुष्प तथा कुमकुम अक्षत आदि के द्वारा शतनामार्चन करने से प्रसन्न होती हैं। गीता प्रेस के द्वारा पूर्व में कुछ देवों के शतनाम स्तोत्र विभिन्न पुस्तकों के अंतर्गत यत्र तत्र प्रकाशित किए हैं, परंतु इनका एकत्र संकलन कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है। जबकि आज के व्यस्तता युग में
इसका विशेष महत्व प्रतीत होता है। इस बार यह प्रयास किया गया है कि विभिन्न नाम रूपों में ज्ञात देवी देवताओं के यथासाध्य अधिकाधिक स्वरूपों के शतनाम स्तोत्रों का संग्रह एक साथ प्रकाशित किया जाए। इसके साथ ही अर्चन पूजन की सुविधा की दृष्टि से इन स्तोत्रों की नामावली भी दी गई है। पाठकों की सुविधा की दृष्टि से इस संग्रह को 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम खंड में देवताओं तथा उनके प्रमुख अवतारों के सभी शतनाम स्तोत्रों की नामावली को रखा गया है। द्वितीय खंड में 10 महाविद्याओं सहित शक्ति संबंधी सभी शतनाम स्तोत्र नामावली सहित समाहित हैं। तृतीय खंड विशेष है। इसके अंतर्गत शिव, शक्ति, विष्णु तथा ब्रह्मा के अष्टोत्तर शत दिव्य क्षेत्रों के 4 स्तोत्र हैं। प्रत्येक दिव्य क्षेत्र में देवता का एक विशेष नाम है। इस प्रकार इन अष्टोत्तर शत दिव्य स्थानीय नाम स्तोत्रों को भी नामावलियों सहित प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है। परिशिष्ट में अर्धनारीश्वर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र नामक स्तोत्रात्मक नामावली, काशी के 12 आदित्यों का नाम तथा प्रज्ञा विवर्धन नामक स्तोत्र दिया गया है। सर्वप्रथम स्तोत्र के नाम के प्रारंभ में प्रणव, ओम अथवा श्री लगाने की विधि है। यहाँ एक चिन्ह दिया गया है और चिन्ह में कहा गया है कि स्त्रियों तथा जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उन्हें प्रत्येक नाम के पहले ओम के स्थान पर श्री शब्द का प्रयोग करना चाहिए। श्री लगाने की विधि है तथा प्रत्येक नाम का चतुर्थ्यंत रूप लिया जाता है। फिर अंत में नमन के भाव से नमः जोड़ना चाहिए। इस पुस्तक में इसी प्रकार की नामावली बनाई गई है। नमन, पूजन, तर्पण तथा हवन प्रत्येक नाम के बाद अपनी अभीष्ट क्रिया के अनुसार निम्न चारों में से किसी एक पद का प्रयोग करना चाहिए। नमन के लिए नमः, पूजन के लिए पूजयामि, तर्पण के लिए तर्पयामि, हवन के लिए स्वाहा। भाव प्रधान होने से नमन के लिए नमः जोड़कर ही यहाँ नामावलियाँ पुस्तक में दी गई हैं। तो बहुत सुंदर सा निवेदन यहाँ प्रस्तुत किया गया है और निवेदन के बाद जो है संक्षिप्त प्रयोग विधि बताई गई है। इसको आप विधि पूर्वक पढ़िए। मोटी मोटी जानकारी यह है कि पहले आचमन करें, आचमन के बाद संकल्प करें, संकल्प के पश्चात भगवान गणपति का स्मरण करें, तत्पश्चात विधिवत पूजन करें। अगर पूजन विधिवत संभव ना हो पावे, मानस पूजन करके अर्चन करना चाहिए और अंत में आरती, पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना करके अर्चन को पूर्ण करना चाहिए। तो यहाँ जो है प्रयोग विधि भी दी गई है। विषयानुक्रमणिका यहाँ प्राप्त हो जाती है, जिसमें सामने के पृष्ठ में हमें 2 खंड प्राप्त होते हैं, प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड। प्रथम खंड में देवताओं का नाम दिया गया है और द्वितीय खंड में देवियों का नाम बताया गया है। तृतीय खंड में भगवान शिव के जो 108 दिव्य स्थान हैं, ललिता आगम में दिए गए हैं, उनका समावेश किया गया है और उसके बाद भगवान श्री अर्धनारीश्वर का 108 नाम दिया गया है। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हमको भगवान गणपति का 108 नाम प्राप्त होता है। सुंदर सा ध्यान दिया गया है और ध्यान के बाद यहाँ अर्थ दिया गया है। इसके पश्चात यहाँ जो है भगवान गणपति का स्तोत्र दिया गया है। स्तोत्र जो है हिंदी के साथ में नहीं है, क्योंकि नाम है तो हिंदी देने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो यहाँ केवल जो है श्लोक दिए गए हैं, जैसे कि यह जो भगवान गणपति का स्तोत्र है 108 नाम वाला, यह मात्र 18 श्लोकों में समाहित है। और इसके बाद यहाँ देखिए ओम गणेश्वराय नमः, ओम गणक्रीड़ाय नमः। तो इस तरह से नामावली भी दी गई है। नामावली का हम लाभ इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे भगवान गणपति का हमको विशेष पूजन करना है तो एक एक नाम लेते हुए हम भगवान गणपति को एक एक दुर्वा, एक एक लड्डू, मोदक अथवा जपा पुष्प, लाल फूल, भगवान को जो जासवंती का फूल पसंद है, अथवा कोई भी पदार्थ जो भगवान गणपति को अति प्रिय है, वह हम
नाम लेते हुए अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको हवन करना है तो श्री गणेश्वराय स्वाहा, श्री गणक्रीड़ाय स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए हम हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नामावली देने पर हमको पूजा अर्चना करने में सुविधा हो जाती है। हर एक देवी देवता का जो भी स्तोत्र दिया गया है उस स्तोत्र से पहले उसका ध्यान दिया गया है, और ध्यान जो है अर्थ के साथ में दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 18 श्लोकों में समाहित है। आगे कार्तिकेय जी का है, लगभग 20 श्लोकों में कार्तिकेय जी का नाम समाहित है। तो इस तरह से सभी देवी देवताओं का, लगभग 40 देवी देवताओं का इसमें जो है नाम स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र समाहित किया गया है। अंतिम में जब हम आते हैं, सब में जो है, देखिए हम आपको एक विशेष रूप से बताते हैं कि सब में जो है आपको विनियोग, करन्यास, हृदयादिन्यास, देहन्यास इत्यादि प्राप्त नहीं होता, परंतु जिन देवी देवताओं के विषय में शास्त्र में वर्णित है न्यास इत्यादि, उनका संकलन यहाँ अवश्य किया गया है। अंतिम में हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे कि ये दिव्य स्थानीय नाम क्या हैं, तो हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मा जी से लेते हैं, शीघ्र समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा जी का अंतिम में है, जैसे यहाँ लिखा गया है कि ओम पुष्करे सुरश्रेष्ठाय नमः। पुष्कर, जो राजस्थान में पुष्कर नामक जगह है, उस पुष्कर में सुरश्रेष्ठ नाम से ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए, अथवा उनका विग्रह जो है सुरश्रेष्ठ के नाम से वहाँ स्थापित है। गया में भी ब्रह्मा जी हैं जो प्रपितामह के नाम से हैं, कान्यकुब्ज में वेदगर्भ के नाम से, भृगु क्षेत्र में चतुर्मुख नाम से। तो इस तरह से भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का और शक्ति का दिव्य स्थान नाम दिया गया है। और अंतिम में अर्धनारीश्वर शतनाम दिया गया है, जो बहुत ही सुंदर है। यह थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें शिव और पार्वती दोनों के नाम दिए गए हैं। और यहाँ जो है काशी में स्थित जो 12 आदित्य हैं, 12 सूर्य, उनका नाम दिया गया है कि काश्याम लोलार्काय नमः, काश्याम उत्तरार्काय नमः। इस तरह से जो है 12 सूर्य काशी में विराजमान हैं, उनका यहाँ नाम दिया गया है। और अंतिम में प्रज्ञा विवर्धन कार्तिकेय स्तोत्र दिया गया है। इसका जो है पाठ करने से भगवान कार्तिकेय प्रसन्न होते हैं और विद्या बुद्धि प्रदान करते हैं। यह अनुभूत है, हमने विद्यार्थी जीवन में इसका बहुत पाठ किया है। तो इस तरह से यह शतनाम स्तोत्र संग्रह है। 35 रुपये मात्र इस ग्रंथ का मूल्य है। इस ग्रंथ को किसे किसे खरीदना चाहिए? जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को मानता है अथवा भगवान की पूजा इत्यादि विशेष रूप से करता है, उसको अपने घर में इस ग्रंथ को अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने इष्ट का विशेष रूप से पूजन इत्यादि कर सकता है। कोई पदार्थ, कोई वस्तु अर्पित करनी है, कोई पुष्प पत्र अर्पित करना है, कोई फल अर्पित करना है, तो अपने इष्ट के 108 नामों के द्वारा वह भगवान को अर्पित कर सकता है। अगर आप इस ग्रंथ को बांटना चाहते हैं तो इसे मंदिर में, किसी भी मंदिर में दे सकते हैं, क्योंकि अगर शिवालय में देंगे तो भी यह उपयोगी है, भगवान विष्णु के मंदिर में देंगे तो भी उपयोगी है, देवी के मंदिर में देंगे तो भी उपयोगी है। मात्र 35 रुपये का यह ग्रंथ है। बहुत अधिक संख्या में नहीं दान करना है तो 10 दान कीजिए, 50 दान कीजिए, 100 दान कीजिए, जितना आप दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए। किसी भी मंदिर में इसका दान कर सकते हैं। अपने आचार्य पुरोहित को भी यह ग्रंथ उपहार के स्वरूप में दे सकते हैं। अपने सुहृद जनों को भी उपहार के रूप में इस ग्रंथ को आप बांट सकते हैं। जो भी आचार्य पुरोहित हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, आप अपने कर्मकांड की ग्रंथावली में इस ग्रंथ का समावेश अवश्य रूप से करें, क्योंकि इस ग्रंथ के माध्यम से आप अपने यजमान का विशेष रूप से कल्याण करेंगे और भगवान की विशेष रूप से अर्चना, हवन, पूजन इत्यादि आप करा पाएंगे। तो इस ग्रंथ की उपादेयता बहुत अधिक है। इस ग्रंथ को
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आशा करते हैं जानकारी से भरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।